आज की कहानी सिक्के का धनी। काफी समय पहले की बात है। एक नगर में एक श्रवण नाम का एक युवक रहता था। उसका काम नदी से पानी भरकर जरूरतमंदों को देना था। कभी किसी की दुकान के आगे पानी को छिड़काव करता था, तो कभी महल में पहुंचा देता था। इस काम के उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन वो अपना गुजारा कर लिया करता था। वो खुश रहता था और मजे से पानी भरकर लाता और गुनगुनाता रहता। एक दिन श्रवण पानी भरकर जा रहा था। उसे रास्ते में चमचमाता सिक्का दिखाई दिया। उसने झट से उठाया। वो सिक्का चांदी का था, जिसे पाकर श्रवण बहुत ही खुश हुआ। उसको लगा कि उसके भाग्य खुल गए और उसने अपने आप को अमीर समझना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते श्रवण उस सिक्के के बारे में ही सोचता रहा, यहाँ तक कि वो पूरी रात भी सो नहीं पाया। उसने सोचा कि इस सिक्के को वो संभाल कर रखेगा। अपनी झोपड़ी में रखा तो वो चोरी हो सकता है। यही सोचकर उसने उस सिक्के को नगर के किले के पीछे वाली दीवार में छिपा दिया। इस सिक्के का मालिक बनने के बाद वो बहुत ही खुश था और पहले से ज्यादा जोश में काम करने लगा, जिससे उसे पहले से ज्यादा काम मिलने लगा और उसकी आमदनी भी अच्छी हो गई। थोड़े पैसे इकट्ठा करने के बाद उसने शादी करने का फैसला किया। उसने एक गरीब घर की सुंदर लड़की के साथ शादी कर ली। श्रवण की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक अच्छी लड़की मिली जो उसका ख्याल रखती थी। श्रवण की इच्छा थी कि वो अपनी पत्नी को कपड़े और जेवर खरीद कर दे, पर पैसे ना होने के कारण उसकी ये इच्छा उसके दिल में ही रह गई। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था। मेले का नाम सुनते ही श्रवण की पत्नी खुश हो गई। श्रवण ने अपनी पत्नी को मेला दिखाने का फैसला किया। ये सुनकर उसकी पत्नी चहक उठी और मेले में चलने के लिए तैयार होने लगी। इधर दूसरी तरफ श्रवण उस सिक्के को निकालने के लिए घर से निकल पड़ा। उस समय तेज धूप पड़ रही थी, मगर श्रवण लंबे कदम उठाए उस सिक्के की ओर बढ़ता चला जा रहा था। महल के राजा ने एक इंसान को तेज धूप में इस तरह से चलते हुए देखा तो वो चिंता में पड़ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा कि उस युवक को लेकर आओ। कुछ ही देर में सैनिकों ने श्रवण को राजा के सामने पेश कर दिया। श्रवण बुरी तरीके से घबराया हुआ था। उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है अनजाने में? राजा ने उससे कहा, नहीं युवक, बस मैं जानना चाहता था कि तुम इतनी भरी दोपहर में इस तरीके से क्यों जा रहे थे। श्रवण ने राजा को सिक्के वाली बात बताई। उसने कहा कि वो सिक्के से अपनी पत्नी को मेला दिखाकर लाएगा। ये सुनकर राजा हंस पड़ा। राजा ने उसे 10 सिक्के देने को कहा कि तुम इन सिक्कों से आराम से अपनी पत्नी को मेला दिखाओ। तुम्हें इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। 10 सिक्के के बारे में सुनने के बाद श्रवण दंग रह गया और खुश होकर बोला, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो मेरे पास 11 सिक्के हो जाएंगे। ये सुनकर राजा ने उससे कहा, अरे भूल जाओ उस सिक्के को। चलो मैं तुम्हें 100 सिक्के देता हूं, मगर उस सिक्के को जाने दो। महाराज, 100 सिक्कों की संख्या अशुभ मानी जाती है। 101 सिक्का ही शुभ माना जाता है, इसलिए उस सिक्के को तो लेकर आना ही होगा। राजा श्रवण की बात सुन के हैरान रह गया, लेकिन राजा थोड़ा जिद्दी था। उसने कहा कि मैं तुम्हें 500 सिक्के देता हूं, मगर उस सिक्के को छोड़ दो। श्रवण इतने सारे सिक्के के बारे में सुनकर दंग रह गया और राजा से बोला, महाराज, उस सिक्के ने मुझे 500 सिक्के का मालिक बना दिया। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अब राजा उसकी बातों से परेशान हो चुका था। वो हार मानना नहीं चाहता था, क्योंकि अब बात उसकी इज्जत पर आ चुकी थी। उसने श्रवण से कहा कि मैं तुम्हें अपने नगर का आधा हिस्सा देता हूँ, मगर तुम्हें उस सिक्के को छोड़ना होगा। ये मेरी शर्त है। अब श्रवण राजा की बात मान गया था। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, उनसे गले लगा लिया और उससे उसने पूछा कि तुम्हें कौन सा राज्य का आधा हिस्सा चाहिए। तो श्रवण ने कहा, महाराज, मुझे नगर का वो हिस्सा चाहिए जिसमें वो दीवार आती है जिसके अंदर मैंने अपना सिक्का छिपाया हुआ है। ये बात सुनते ही सारे लोग हंसने लगे
और राजा भी इस बात पर हंस पड़ा। उसने श्रवण से कहा, ठीक है, तुम इसी तरह अपनी प्रजा की भी रक्षा करना, जैसे तुमने अपने सिक्के की है। अब जाओ, अपनी पत्नी को मेला दिखाकर आओ, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। इस कहानी की सीख ये है, इंसान को अपनी छोटी छोटी चीज़ों की भी कदर करनी चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है।